ठाकराकोट में इनका टूर था, एक जलसा था। और उसके बाद जहाँ पर बटोरा तलेहा की जो लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम है, इसका उद्घाटन करने पहुँचे थे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आप जैसे आज ठाकराकोट में पहुँचे हैं, काफ़ी सारे मुद्दे जो हैं आपके सामने लोगों ने लाए हैं, और तरक्की को लेकर के, विकास कार्यों को लेकर के, और साथ में आप यहाँ पर एक लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम जो है, इसका उद्घाटन करने पहुँचे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सभी आपके दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम इस वक्त ये बटोरा जगह है, पनासा पंचायत की बटोरा जगह, ये ठाकराकोट ब्लॉक का ये वार्ड है। इसके ऊपर आपने देखा कि ऊपर पहाड़ी तक बहुत सारे घने जो हैं आबादी है, बटोरा और तलिया जिसको बोलते हैं। तो ये पानी की स्कीम जो है, ये आज हमने इसका शुभारंभ किया है। ये स्कीम जो है 3 करोड़ 36 लाख की लागत से बनी है, और ये कंबाइंड स्कीम है रेट्रोफिटिंग के तहत, हमारे जल जीवन मिशन में भी और हमारे जो नॉर्मल फंड्स होते हैं ये उसमें भी कवर हुई है। ये आज इस इलाके के जितने भी हमारे तकरीबन कोई 450 हाउस होल्ड जो हैं उन तक ये हर घर जो जल है, नल के जरिए जल है, उसी के ये कड़ी में है। इस स्कीम से इस इलाके की पानी की पूर्ति तो पूरी होगी, उसके साथ साथ अगर हम देखें कि जितने हमारे ये फ्रेश वाटर सोर्सेस को टैप किया गया है, ये एक बहुत बड़ी सौगात हमारे इस खुश्क पड़े इलाके के लिए होगी। जो लोग बड़े हमें यहाँ पे मिले हैं, बड़े खुश थे कि उनको ये पानी की स्कीम आज समर्पित हुई है। रही बात चूँकि ये हमारे रियासी ज़िला के दूर दराज के जो हमारे ये क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में विकास जो है वो दिखता है। ठाकराकोट, यहाँ पे मैंने पूछा कि ये आपका रोड जो है कनेक्टिविटी ये कब हुआ, तो उन्होंने कहा कि बहुत ये रिसेंटली यहाँ तक रोड पहुँचा है, पहले लोग यहाँ से पैदल जाया करते थे। इसी प्रकार से इसके जो इंटीरियर इलाका जात हैं, हमारा झंडी है, ऊपर मता है, और इधर पनासा के जो बाकी इलाके हैं, ये सभी इलाकों में रोड जो हैं या तो ज़ेरे तामीर हैं, या उन पे DPRs वगैरह इस वक्त युद्ध स्तर पर बन रहे हैं, या उनका जो रोड कनेक्टिविटी किसी न किसी तरफ से वहाँ पे एक मखसूस की गई है। तो ये डेवलपमेंट की निशानियाँ हैं, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, अब तो तीसरी बार उनकी सरकार आई है, तो उनकी प्रायोरिटी इन इलाकों को रोड कनेक्टिविटी, मोटरेबल रोड से जोड़ने की प्रायोरिटी जो है वो है। इसी प्रकार से अगर हम बिजली की बात करें, इसी प्रकार से हम स्वास्थ्य, स्कूलों की बात करें, ये मैं मानता हूँ कि पिछले 10 सालों में बहुत कुछ, जितने भी यहाँ पे हमारे विभाग हैं, इन विभागों ने बहुत काम जो हैं डेवलपमेंट के किए हैं। और अगर हम लिस्ट वो देखें कि जो बाकी छूट गए हुए काम, तो वो भी एक बहुत लंबी चौड़ी जो हमारे पास लिस्ट जो है वो यहाँ गांव के लोगों ने हमें बताई है। तो मैं समझता हूँ कि जितनी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे ज़्यादा, क्योंकि आज का जो नौजवान है वो खड़े होकर के सवाल करता है अपने नुमाइंदे से, अपने सरकार से, कि मैं 21वीं सदी के तीसरे दशक का नौजवान हूँ, मुझे 21वीं सदी के तीसरे दशक वाली जो सहूलियत हैं, जो फैसिलिटीज़ वो चाहिए। तो उनका बहुत अच्छा सवाल जो रहता है, और उसके लिए हमारी सरकार जो है वो बिल्कुल प्रयासरत है। और आने वाले समय में जो बाकी जितने भी, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं, चाहे वो बिजली के इशू हैं, चाहे वो पानी के JJM के ज़रिए जितनी भी स्कीमें हैं, आप देखें कि हमारे इस डिवीज़न में, दरबाड़ी डिवीज़न में, हमारी यहाँ पे 68 स्कीम्स हैं, जिसमें से अभी तक 34 स्कीमें जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। इसमें 22 स्कीमें जो हैं वो ग्रेविटी की हैं, जो जल्दी हो गई पूरी, लेकिन 12 स्कीमें ऐसी थी जो इलेक्ट्रो मैकेनिकल पार्ट भी उसमें था, जिसमें जैसे जिसको जो लिफ्ट के ज़रिए हमने पानी जो उसको उठाना है, लिफ्ट करना है। तो 34 स्कीमें इस वक्त तक कंप्लीट हैं, जिससे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। और बाकी जो जितनी हमारी पेंडिंग स्कीमें हैं, वो सभी जो है इस वक्त काम उनका युद्ध स्तर पे चल रहा है, और कई जगहों पे उसमें थोड़ी कोई ढील की आज पब्लिक दरबार में लोगों ने उठाई हैं, जो मांगें उठाई हैं, वो हमने, हमारे साथ डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद था, JJM की एक्सियन किशोर गुप्ता जी यहाँ पे मौजूद थे, उनके समक्ष ये सारी चीज़ें आई हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी संबंधित विभाग की मुश्किलातें लोगों ने आज बताई हैं, चाहे वो रेवेन्यू के हमारे तहसीलदार मगोत्रा साहब थे, एक्सियन हमारे PHE इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के गुप्ता साहब थे, और बाकी जो PMGSY के, PWD के, फूड सप्लाईज़ के,
बाकी विभाग के जितने भी हेल्थ के जितने भी ऑफिसर्स थे उन्होंने ये सारी चीज़ें जो नोट की हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब हम आएँ तो उस काफ़ी पेशरफ्त हुई होगी, और लोगों की जो ईज़ ऑफ लिविंग है उसको हम इंश्योर करने की तरफ ये एक मुसब्बत कदम साबित हो। सर इसमें एक सवाल है लोगों का कि जैसे जेजेएम की काफ़ी स्कीमें जो हैं चालू हो गई हैं, काफ़ी स्कीमें अभी चालू होने को हैं, लेकिन ये स्कीमें लगने के बाद जो एम्प्लॉयमेंट है वो जो एम्प्लॉइज़ हैं वो काफ़ी कम है, तो इस स्कीमों को चलाने का तरीका क्या रहेगा? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, हम कह सकते हैं कि रियासी ज़िले में 118 स्कीमें जल जीवन मिशन के तहत हैं, और इन स्कीमों को कंप्लीट करने के लिए 5 अरब रुपए की लागत जो है वो मखसूस की गई है। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये खड़ा होगा। इसका रख रखाव, इसको चलाने के लिए ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट के समक्ष हैं। इसमें बहुत हद तक जो रख रखाव का जो एक जिम्मेवारी होगी वो हमारी पानी समिति, जैसे गांव के मोदी जी बोलते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, डेवलपमेंट जो होगी गांव में वो होगी, लेकिन लोगों का भी थोड़ा सा, जैसे उन्होंने कहा ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उसमें सबका प्रयास जो है वो ये प्रयास, इसमें गांव के लोगों को भी जब तक पूरा मेंटेनेंस इसका और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्था एक रोबस्ट सिस्टम जो है वो इन प्लेस नहीं होगा, तो एग्जिस्टिंग जो हमारा स्टाफ है वो तो चलाएगा ही, साथ में हमारी जो पानी समितियां हैं और इस तरह की जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को रख रखाव के लिए रखा है, वे उनकी भी जिम्मेवारी होगी। साथ ही में सर एक और सवाल रहेगा, जैसे एस्पेशन के तहत जो ब्लॉक ठाकरा कोट है उसमें आगे आने वाली जो जैसे एक्टिविटियाँ बोल रहे हैं कि 3 महीने तक चलेगी, उसमें क्या आपकी तरफ से क्या हदायत हैं उन डिपार्टमेंट्स को जो गाँव को, जो पूरे ब्लॉक को रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, जो एस्पिरेशनल एरियाज़ ईयर मार्क्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो यहाँ का जो जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी को लेकर के है, रूरल हमारी इलेक्ट्रिफिकेशन है, उसके साथ हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, ये सारे इंडिकेटर को मिला करके उसके बाद जो ब्लॉक्स या जो तहसीलें हमारे एरियाज़ ईयर मार्क की गए हैं कि इनको स्पेशल विशेष इनको चिंता करने की ज़रूरत है, और विशेष इसमें वित्तीय सहायता से उनमें डेवलपमेंट होगी, तो वो अभी प्लान जो हैं यहाँ के नुमाइंदे जो हैं और ऑफिसर्स मिल कर के उन्होंने बनाए हैं। जहाँ जहाँ पे त्रुटियाँ हैं उन एरियाज़ को टच किया गया है, और आने वाले समय में आप वक्त दर वक्त देखेंगे कि इसमें वृद्धि होगी, इसमें पूरा चिंतन होगा, विश्लेषण होगा, और जो भी खामियाँ त्रुटियाँ हैं वो उसमें की जाएंगी। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे ज़िला रियासी के चेयरमैन श्री सराफ सिंह नाग जी, और ये ठाकरा कोट का एक प्रोग्राम था। उसके बाद यहाँ ठाकरा कोट बटोरा की जो लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम है बटोरा तलेहा, इस स्कीम में पहुँचे थे, इसका उद्घाटन हुआ है। और ये यहाँ के अगर कहें तो इन लोगों को काफ़ी पानी की जो है मुश्किलात थी, लेकिन आज उनकी बरसों पुरानी जो डिमांड है वो पूरी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बोर्ड लगा हुआ है, इसका आज ऑफिशियली उद्घाटन कर दिया गया है। लोगों को पानी जो है वो लिफ्ट हो रहा है। हम आपको अंदर से भी दिखाना चाहेंगे कि ये जो लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम है आज से चालू हो गई है, और इसकी मोटरें जो है अंदर से प्रॉपर काम कर रही है। और चेयरमैन साहब ने फिर इसको बाकायदा बटन दबाकर इसका उद्घाटन जो है वो किया है। और आज पंचायत पनासा जो है उसका एक बटोरा तलेहा गोरथुल जो पूरा गांव है, इनको साफ़ पानी जो है आज के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। हम उनसे भी बात करेंगे जिस आदमी ने इस स्कीम को लाने के लिए, चलाने के लिए काफ़ी मुशक्क़त और मेहनत की है, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो बलदेव जी, ये जो आज लिफ्ट वाटर सप्लाई का स्कीम का उद्घाटन हुआ है, जैसे कहा जाता है कि आपने इसके लिए काफ़ी जल्दबाजी की है लोगों के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब हमारे जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती थी, उस वक्त रियासी में उन्होंने पब्लिक दरबार किया था। उस वक्त हमारे जो मंगू शाह जी कुलदीप राज दुबे साहब हैं वो भी रियासी में आए हुए थे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर पब्लिक दरबार में हमें भी 2-3 डिमांडें अपने इलाका की जो है रखनी है, तो उसके लिए हमें टाइम दिया जाए। तो शाह जी ने टाइम उस वक्त हमें लेके दिया था। उस वक्त हमने महबूबा मुफ्ती जो चीफ मिनिस्टर थी उनके सामने हमने ये डिमांडें रखी थी। PHE लिफ्ट स्कीम, बलान टू तलिया बटोरा जो पंचायत पनासा है, और बिजली जो है तलिया बटोरा की, हमने ये 2 स्कीमें उस वक्त जो है महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर से हमने करवाई थी। आज हमें बड़ी खुशी है, आज हमें बड़ा फ़ख्र है, जो जहाँ तलिया बटोरा और बलान गोरथल बटोरा के जो लोग हैं जो खतरों पे रड से पानी ले जाते थे, आज इनका
जो है पीएचई लिफ्ट स्कीम चालू हुई, जहाँ पर चेयरमैन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं शराब सिंह नाग साहब, उन्होंने उद्घाटन किया। और उनके साथ हमारे मंगू शाह जी कुलदीप राज दुबे साहब आए थे। उनको हमने इसलिए दावत दी थी कि जब ये स्कीम हमने सक्शन करवाई थी, उन्होंने महबूबा मुफ्ती से हमें टाइम दिया था, तो हमने ये डिमांडें वहाँ रखी थी। तो आज ये हमारी डिमांड हुई। आज जहाँ के गरीब, जहाँ के जो बाशिंदा लोग हैं जिनको पानी मिलेगा हुआ, एक्सीएन साहब आए हुए थे पीएचई के, सिविल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, तीनों डिपार्टमेंट का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत सारी संख्या में जहाँ की पब्लिक भी जो इस प्रोग्राम में आई थी और आज इसका उद्घाटन हुआ, हमें बड़ा खुशी है। ऐसे ही हम आगे भी अपने इलाका के लिए जद्दोजहद करें, इस एरिया के लिए काम करें। जो गरीब लोग हैं उनको कैसे इंसाफ मिले, और यही प्रधानमंत्री का सपना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ऐसे हम आगे भी काम। ये थे बलदेव सिंह जी, जिन्होंने काफ़ी मुशक्क़त की थी और महबूबा मुफ्ती जी चीफ मिनिस्टर थी तब का ये स्कीम का जो सेक्शन था वो हुआ था। और आज इस स्कीम को पूरा होते हुए सब लोगों ने देखा और इन्होंने अपने हाथों से उद्घाटन करवाया है। आज बटोरा तलेहा के लोगों को साफ़ पानी जो है पीने के लिए मिलना शुरू हो जाएगा आज के बाद। आप देखते रहें पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। मुझे अनुमति, धन्यवाद, राम राम।